बढ़िया रे भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे मैं छत्ती गढ़िया रे मैं छत्ती गढ़िया बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी रघुवर विमल जसु जो नायक फलचारी बुद्धिहीन तन जान के पवन कुमार बलबूढ़ी जपे होगे हर गले सेविका
श्री तुलसीदास के पद कमल 12 बार मना गुण गाओ सिया राम की हनुमत हो बोलिए राजा रामचंद्र की जय, हनुमत जी महाराज की जय, बोलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय। ऐसे लगा जानो मानो 2-4 रापट मार दे चुपचाप बैठे कर राम कथा सुनत कहीं आज अंतिम दिन है ना। चलो काबर कहा तुम्हें, काबर में भगवान के 3 गाँव जयकारा लगा तो बोली राजा रामचंद्र की। तुहर जय थमर कर नहीं आते भगवान के बहुत दूर के बाद ऐसे बोलाओ जय कि सुनने वाले मन कहे भैया वास्तव में कोई है कौन मन जे घर में खुश रहते मान कहा है ना। और अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले मन कहे चलो भैया कहा बुंदेली के पावन भैया में काबर जी वह राम कथा के मंदाकिनी है तुम दुहाई भर जाते है। अरे गांव भर के माई पिल्ला सब एक जगह जोड़िया है और सुधर राम कथा सुनत है और सब जय कह चिल्लाते कि हमर कान तक सुनात है ना। ऐसे बोलाओ जय कि सुनने वाले मन कहे वास्तव वहाँ कोई है। चलो एक बार अच्छा से जयकारा जय जय श्री राम। जेकर जेकर 2 हाथ है दोनों हाथ ऐसे उठा लो है ना। जेकर 2 हाथ है दोनों हाथ ला उठाना है। तू हर मन के नहीं का वो आवे नहीं के करते हमें ना तो चलो उठाओ भैया मन से भी निवेदन है जेकर जेकर 2 हाथ है आप ये दोनों हाथ उठा के अपन इस शरीर ला भगवान ऊपर अर्पित करना है। काबर ये भगवान के देह में शरीर आए आओ यही शरीर ला भगवान ऊपर अर्पित करना है। चलो मैं निवेदन फिर एक बार पूरा करत हो जेकर जेकर 2 हाथ है दोनों हाथ उठा दो लेने कर पीछे चंद्र हो गए वो बीच वाले मन लागत हाँ उठाओ वैसे और सब लोग कहना भैया का मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता, तेरा तुझको सौंपता। प्रभु क्या लागत है मोर, प्रभु क्या लागत है मोर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबों हृदय से धन्यवाद। विश्व वंदनी माँ भारती के कोरा में विराजमान हमारे ये छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में विराजमान आपके पावन दरगाह बुंदेली के पावन भैया माँ आज 2 दूसरी मानस गान के गंगा है तो गुहाए भर जाते हैं। आज सबले पहले ये गांव के जन्म देवी देवता मल्ला हमार सादर नमन है। वही संदेश ये रामचरित मानस की कथा सुनने वाले कथा प्रेमी भगवत प्रेमी वात्सल्य में करुणा में ममता में महतारी मल्ला सदा सच्चाई की रत्ना दिखाने वाले वीर पुष्पिता के समान यहाँ के भैया मल्ला साथ साथ गांव के जम्मू नाने नाने लेकर मल्ला युवा संवारी साथी मल्ला और वही संदेशम राम रमंग के उच्च सिंहासन में बैठे आदरणीय निर्णायक गुरुजी मल्ला साथ ही साथ अपन गुत्तुर गुत्तुर बोली मां जनमानस का सकेल बटोर के रखिया आदरणीय मन संचालक महोदय जी और वही संग ये आयोजन करने वाले आयोजक समिति के 14 सदस्य गल्ला और साथ ही साथ ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जितना भी उजीर है जी परम पिता परमात्मा राम के कथा सुनत है आप जम्मू जन के सादर करण कमल लक्ष्मी के सिया राम मैं सब जग जाने करहुल प्रणाम जोरी जुबानी ये भाव के संग हमार श्री राम अनुराग मानस परिवार राम सागर पारा अरकार जिला बालोद छत्तीसगढ़ के ये नाने नाने लिंगम मंडल सादर प्रणाम है स्वीकार करो। आओ मानस सज्जनों ऐसे तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित मानस 7 सोपान में ढालिंदा ये सोपान में ढालिस लो एक ध्यान ध्यान दो ये ध्यान लगाओ
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित मानस 7 सोपान में ढाले है ना। ये 7 सोपान कायम और भाई संत महात्मा मन की ये मानव जीवन के 7 सीढ़ियां है। अरे सोचो आज मानव जीवन ला कौन से सीढ़ियां की आवश्यकता है मोर भाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किनका बड़े भाग्य मानव तन पावा। मैं निवेदन करूं आप और हम बड़ा भाग्यशाली अनमोल भाई जे मानव के शरीर न पाके इस संसार में आए। पर निवेदन करो दाई भाई आज मानव है तो मानव के शरीर न पाए के बाद मानव नहीं रहेंगे कैसे। अरे सो जब माँ के गर्भ में रहे ना तो भगवान से अर्जी विनती करें कि हे प्रभु ये नरक से तय मोला बाहर निकाल दे। जैसे उस संसार रूपी जीवन में जाऊं तो सबसे पहले तो नाम न जपूं तो नाम के भजन लग कर हूं। पर आज मानव है तो अपन कर्तव्य ला भुला गए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हिंदाई हो का साधन धाम मोक्ष के द्वारा जिन पाही परलोक सवारा। इसलिए आज मानव हो तो अपन कर्तव्य भुला गए। आओ आप सब अपन कर्तव्य से मैं जोड़ो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और जिन पही परलोक सवारा। अरे मानव ला आज कौन से सीढ़िया की आवश्यकता है तो अपन एक जीवला ये भवसागर ला पार लगाए वाला उस सीढ़िया की आवश्यकता है। इसकी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित मानस का 7 सोपान में ढाली संत महात्मा मन की ये 7 सोपान गाए मानव जीवन के ओ सीढ़िया ये मोर भाई जे मानव शरीर ला ये भवसागर से पार करते हैं। आओ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि भाई 7 सोपानों में से 6वां सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 102 में चर्चा करबो। होकर से पहले मैं निवेदन करूं दाई हो इस संसार में केवल 2 ही गंगा है। इस संसार में केवल 2 ही गंगा है। एक गंगा ओ जे भगवान हरि के चरण से निकल के भगवान शंकर जी महाराज अपन जटा में धारण करके इस संसार में प्रभावित करे जेला भगत जी महाराज तो इस धरती में अवतरित करे। अरे वही गंगा जेकर से आज मानव है तो स्नान करके नहा के अपन पाप ला धोते वो गंगा। एक दिन भगवान शंकर ला माता पार्वती है तो कुछ तुरमुड़ी में बैठे थे माय लोगन कौन है गा की है ना वो तुरमुड़ी में बैठे थे माय लोगन कौन है की भगवान शंकर की गाय हो ये पतित पावनी पाप नाशनी गंगा है वो माता की मैं भी एक गंगा की रचना करूं। अरे ये वो गंगा है जहां मनुष्य स्नान करके नहा के अपन पाप ला धोए बन लगते। अरे मैं भी एक गंगा की रचना करूं जिसमें मनुष्य ला नहाए की जरूरत नहीं है केवल बैठ के सुन के अपन पाप ला धोए जा सकते। यही का जिला भगवान शंकर जी महाराज रची महेश मानस राखा ये आए मानस गंगा। मैं निवेदन करूं आज लोग रहे तो जल के उपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं। अरे सोचो जल है तो कल है। अरे से हमारे बालोद जिला के कलेक्टर महोदय हतलोक एक समय एक पेड़ माँ के नाम काबर जैसे माँ है तो लड़का के संग्रह करते वैसे एक पेड़ है तो जल के संग्रह करते जल के संरचना ला करते। मैं निवेदन करूं आओ हमारे बालोद जिला के साथ जे माता छलमला में बैठे माँ गंगा वही ला 2 पुष्प अर्पित करतन फिर आपको कथा प्रसंग पर चर्चा करबो। बोलिया गराब चक्र की जय। प्रेम से बोले गंगा मैया की जय।
जिंदगी है निर्मल मन है करके वो सवारे जिंदगी है निर्मल मन है करके वो सवारे जिंदगी जीवन निर्मल मन है करके सवारे जिंदगी जिंदगी है निर्मल मन है करके सवारे प्रिंसिपल झलमला वाले गंगा मैया की जय। साई मानस सज्जनों पावन से कथा प्रसंग की चर्चा करते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के 7 सोपानों में से 6वां सोपान लंका कांड। लंका कांड अगर ही लंका को उल्टा कर देते तो बन जाते काल के डंका, है ना। जहां युद्ध है तो दर्शाए पर आज वही लंका कांड के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के
दोहा क्रमांक 102 में लिखिन का तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन कैची सरासन शवन लगी छाड़े सरकती रघुनायक सायक चले मानव काल्पनी। आइए इस पावन सी कथा प्रसंग में चर्चा करना है तो सबसे पहले जाना कर बात का आपको होते चर्चा का चलाता है ना? तो आप सब जन जानते हो परम पिता परमात्मा राम जी महाराज और रावण के युद्ध है तो चला जे राम के नमक खाए थे राम के जय बुलाते हैं और जे रावण के नमक खाए है तो रावण के जय बुलाते हैं। किसके राम और रावण के युद्ध है तो 32 दिन ले चलिंदा है ना? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की आज अंतिम घड़ी आए काकर रावण के मैं निधन करूं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की खींचे सरासन शवन लगी छाने सर 31। आज राम और रावण के अंतिम युद्ध आए और वास्तव में सही बात है जे गांव में रामायण होते वो गांव में रावण ने मरी तो रामायण के क्या फायदा हो। पर सोचा हर साल रावण में मारथन मोरदाई हो पर रावण है तो हर साल जिंदा हो पा जाते। अरे मानना है तो अपन हृदय में बैठे ओ रावण ला मार। आज भगवान राम जी महाराज तो राम और रावण के युद्ध चलत है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इनका कि खींचे सरासन श्रवण लगी किसके परम पिता परमात्मा राम जी महाराज है तो अपन तरकल से बाण निकाली और धनुष बाण तानिन की तानिन कहां तक है ना? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चीज कहां तक तानिस कहां तक तो खींचे सरासन श्रवण लगे। श्रवण लगे मतलब जितने हम सुनता कहां से कान तक भगवान है तो धनुष माला तीर। और फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो इनका छाड़े सर 31। अब देखो भगवान राम जी महाराज है तो रावण पर 31 बाण छोड़ के रावण लब मरे के कारण का है ना? रावण सबसे पहले भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगे हम काहू से मारे न मरे। मनुष्य वानर तू ही छोड़ मनुष्य और वानर के हाथ में छोड़ काबर अगर ऐसा वरदान में मांगो तो नीच मनुष्य मोला का मार पाए। पर भगवान राम जी महाराज ने अवसर भंजन में बारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान हरि जी महाराज ये धरती के भार हरे बार रघुकुल में अवतार रूप में और वही राम जी आए जे राम रावण के सामने युद्ध में है। तो देखो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की छाड़े सर 31। भगवान राम जी महाराज है तो रावण पर 31 बाण छोड़ी सो काबर 31 बाण काबर है न? रावण के मरे के सबसे पहली कारण देखन तो कौन सबसे पहली कारण इस कौन तो किस रावण के बहन शूर्पणखा। शूर्पणखा जब पता चली इसका कि रावण है तो छल से शूर्पणखा के पति के नाम से विद्युत जीवा जलत छल से रावण है तो मना शूर्पणखा उस दिन प्रतिज्ञा ली कि मैं भी एक दिन ये लंका नगरी के विनाश करूं अरे रावण के विनाश करूं है ना? विशेष कारण देखन तो किस माता जगदम्बा के हरण क्रोधवत तब रावण जब रावण है तो माता जगत जननी ला रथ में बैठे ना हर के ले तो वे तत्कालिक कारण बने रावण के वध। फिर
अधर्म और अत्याचार करना, ये रावण के वध के विशेष कारण आए। कब? जब रावण है तो देवता मानला, ऋषि मानला, सताए के चालू कृष्णा इस धरती के, इस संसार के संतुलन है तो बिगाड़ के नहीं। और यही कारण रावण ला श्राप दिन है ना, रावण के मरे के कारण विशेष। पर देखो आज परम पिता परमात्मा राम जी महाराज तो 31 बाण छोड़ी, 31 बाण का बाण छोड़ी है ना। रावण कैसना हृदय हो तो आप सबो जन जानते हैं, 10 मुड़ी वाले है नहीं वो। अब हम ही मान ला, देख लेना, एक मुड़ी के 2 हाथ, एक मुड़ी के 2 हाथ, तो 10 मुड़ी कब तक ठक रही दाई हो? 10 के कथम हो, एक गोठियात के मने ध्यान लगाओ कथम, यही कारण। हां कई कसम सम खा खा के ककर सन में गोठियान कही। एक मुड़ी के 2 हाथ कथम, हमार रावण के 10 मुड़ी रही ने, तके हाथ 20 हाथ ऐसे है ना। तो देखो भगवान राम जी महाराज करें का छाड़े सर 31 बाण छोड़े, 31 बाण का बार छोड़े, का बार छोड़ी कथम हो? रावण ला मारे वरना। हाँ सही बात है, रावण ला मारे पर 31 बाण के प्रभाव देखो कहां कहां 31 बाण परम पिता परमात्मा राम जी महाराज तो छोड़े है ना। कि 10 बाण की गिनती यही जगह हो, कैसे? एक भुजा के है ना, एक सिर के 2 हाथ हमारे मानव शरीर पर, रावण की किस 10 मुड़ से और 10 मुड़ के 20 हाथ, तो किसके भगवान के जो 20 बाण रही से तेरे रावण के 20 भुजा ला उखाड़ दी है ना। रावण के 20 भुजा ला उखाड़ दी, भगवान के 20 बाण है तो। फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किन की 10 बाण कहां गिन भैया है ना। 20 तक तो पता चल गया, परमात्मा तो 31 बाण छोड़ी, पर 20 बाण की गिनती आ गई, जे 20 भुजा ला उखाड़े और 10 बाण कहां गए, तो किसके 10 जो रावण के मुड़ी से ओला उखाड़ है ना। तब 20 और 10 कितना होते दाई? 30। मतलब बिल्कुल ध्यान है कथा। कई गांव जाबे कुछ बेलता तो सुनत नहीं रहा वो मन तो न पने पने गोठियात रहता है ना। तब 20 और 10 हो के 30 बाण के वर्णन कर दृश्य है ना। 30 बाण कहां गए सब लोग पता चल के नहीं। भगवान राम जी महाराज कान तक छोड़ी है ना, कान तक ताने है कि से तर कर धनुष निकाली तीरला और कान तक ताने के बाद 31 बाण छोड़ी। 30 बाण की गिनती हो गए का? एक 8 के एक्स्ट्रा हो नहीं, 30 की होगी गिनती नहीं। तो एक बाण विशेष पर देखो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किन किए 31 बाण कैसना छोड़ी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन कि परम पिता परमात्मा राम के 31 बाण जाते कैसना। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किन रघुनायक सायक चले मानहु काल परे, काल के समान फनिस मने के इंसान सांपला काल की संज्ञा दिए गए है ना। कि भगवान राम के 31 बाण कैसना जाते, तो मानो आज रावण के काल है तो स्वयं जाते है। किसकी काल के संज्ञा दिन काला भगवान राम के 31 बाण ला, पर 20 बाण की गिनती तो हो गए, जे 20 बाण भुजा ला उखाड़े और 10 बाण है तो मुड़ ला उखाड़े सुकर। पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो लिखित दाई का सायक नाभि कर रोसा अपर लगे बूझ सिर कर रोसा। सायक एक
नाभिक सर सोसा। किसके भगवान के 31 बाण में से एक बाण विशेष जिला अग्नि के बाण के काबर आज भगवान ला अग्नि के बाण मारना पड़ गए लंकापति राजा रावण ला। ये ओ रावण आए मोदाय हो जे ब्राह्मण आए कि इसके रावण का कोई ज्ञानी नहीं है। 4 वेद 6 7 18 पुराण 108 उपनिषद के ज्ञाता इतना लंकापति राजा रावण के ज्ञान होते होते 14 आदमी 17 बाल ने समझे फिर भी आज रावण है तो मानिस नहीं है। मैं निवेदन करूं जे आदमी के जीवन में अहंकार और अहंकार के संग में अनाचार कर ही बोला आज भी ये कलयुग में रावण का मरना पड़ गई। अरे सोचा आज हर आदमी है तो रावण ला मारथन पर रावण और जिंदा हो जाते। अरे सोचो अरे ओ समय तो केवल एक रावण रही से जिला भगवान राम है तो मारे पर आज ये कलयुग में तो घर घर रावण है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत करे कई संत महात्मा है तो इनका कि कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अरे घर घर में तो रावण बैठा भैया राम कहां मैं लाऊं, है ना। आज हर घर में रावण है पर हर साल दशहरा वर रावण ला मारथन पर रावण फिर से जिंदा हो जाते। किसकी भगवान ला अग्नि बाण काबर मारना पड़ी, है ना। और एक छोट कसन भजन फिर आगो कथा प्रसंग चर्चा करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय।
लक्ष्मण सीता महिमाला गाओ हो प्रभु तोरे गुण में गाओना। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। तो ये पावन सी कथा प्रसंग पर चर्चा करते जहां आज लंकापति राजा रावण की मृत्यु हेतु तय है, जहां परम पिता परमात्मा रावण पर 31 बार हेतु छोड़े बाबा को स्वामी तुलसीदास जी महाराज हेतु लिखिन दायो का सायक एक नाभि सरसोसा अपर लगे बुझ सीर करेशा। इसकी परम पिता परमात्मा राम जी महाराज के 31 बाण में से पहला बाण देखिए कहा तो किस लंकापति राजा रावण के नाभि में। निवेदन करो भगवान रावण के नाभि में काबर अग्नि बाण मारी है ना। तो आप सब जन जानते हो रावण के नाभि में अमृत हेतु बैठे रहा, अमृत हेतु रह रहा है, और जब तक वो अमृत हेतु नहीं सोखी है ना, वहां से नहीं जही, तब तक रावण की मृत्यु नहीं हो सके। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की 31 बाण में से एक बाण भगवान राम के सायक एक नाभि सरसोसा। किस के लंकापति राजा रावण के नाभि हमारी भगवान राम हेतु खबर नाभि में रावण के अमृत हेतु बसे है, और जब तक अमृत हेतु नहीं सोखी तब तक मरने वाला नहीं है तो ये रावण हेतु। तो भगवान राम जी महाराज ने एक बार नाभि में अग्नि के बाण मारे और बाकी 30 बाण की चर्चा आप सबसे पहले मैं कर चुके हूं, है ना। ये 30 बार इस भुजा और सिर रावण के खंडित करे सुखारे पर संत महात्मा मन हिंदाई
धरनी धसै धर भाव प्रचंडा, तब सर हित प्रभु हित दुई खंडा। गरजो मरत घोर रन भारी, कहा राम रन हतो पछारी। किसके बिना मुड़ी और बिना बुझ के रावण है तो भगवान राम न ललकारी। पर संत महात्मा कहें कि रावण कौन है ना? तो भगवान के लटपट भक्त इस रावण, रामचरित मानस में रावण ला लटपट भक्त की कावर रावण है तो अंत में हे राम की से यही कारण रावण ला लटपट भक्त की। ऐसे तो रामचरित मानस में लटपट झटपट सबके वर्णन आते और पिलावती के संकेत है। और पिलावती के संकेत देते देते आयोजक समिति हमला पूछते भैया का कि कौन से उद्देश्य लेके ऐसे धर्म मंच में प्रस्थान करो, मैं निरंतर करो दाई हो। हमारा उद्देश्य सब लिखे इष्ट प्रेम व युवा चेतना। काबर लिखो आप सब ल बताए बर जाते हो। बड़ा विडंबना के बात है आज हमारे छत्तीसगढ़ के लोगन है तो का करते अपन धर्म परिवर्तन करते। वारे मानव मूर्ख रहो जे लोग अपन हिंदू सनातन धर्म ला परिवर्तन करे बर जाते हैं। मैं इष्ट प्रेम काबर लिखो आप सब ल बताए बर जाते ते दूसर के पथ में जुड़े बढ़ जाता, दूसर के भगवान में मनाए बढ़ जाता, घर के देवी देवता में तुम दिया एक तो अगरबत्ती नहीं जलाता है ना। इन हम छत्तीसगढ़ के प्रणाम कहावत किन वो का कि घर में है नामदेव और भिंगोरा तुझे बढ़ जाता है ना। घर के देवी देवता मनाए छोड़ के दूसर के पंथ में जुड़े बढ़ जाता, दूसर के भगवान में मनाए बढ़ जाता। अरे सोच तो भगवान को ने से कल एक काम करती का अपन घर के अपन इष्ट ला हृदय में धारण कर और वे संसार से तर। साथ ही साथ कहे दाई युवा चेतना। तो देख लो दाई हो आपके पावन प्रोग्राम बुंदेली के पावन भैया मां कतना कन युवा माने का राम कथा सुना था है नहीं। हमार डाल नंबर देखो एक घाव डाला देखो आओ ओ डाला देखो कतना कन युवा माने का राम कथा सुना था। काबर ये धर्म मंच आए ज्ञान मंच आए यही का। अब भी एक डीजे डांस नाचा करा देना ये पंडाल लागू डांस खसकार लग जाए अतना कन युवा मन आ जाए। तो सोचो दाई हो आजकल के युवा मन जात कहा है। दो शब्द कहूं ये मानस मंच के माध्यम से हमारे असल युवा साथी मनोबर कि आजकल के युवा तो भाव भक्ति से दूर हो रहे हैं, कि आजकल के युवा तो भाव भक्ति से दूर हो रहे हैं और नशे में होकर नशे से चूर चूर हो रहे हैं। नशे में होकर नशे से चूर चूर हो रहे हैं, नशे में होकर नशे से चूर चूर हो रहे हैं। और इन्हीं नशों के कारण वो नारियों को सताती है। अरे किसी को दहेज के लिए तड़पाती है तो किसी को जिंदा जलाया जाती है, किसी को जिंदा जलाया जाती है। संकेत करो हमारा सन युवा साथी बनला और कहो कि हे युवाओं छोड़ो तुम ऐसी बुराइयों को, कि हे युवाओं छोड़ो तुम ऐसी बुराइयों को और प्रेम करो मेरे राम से जो हम सबको भवसागर पार लगाएंगे, भवसागर पार लगाएंगे, भवसागर पार लगाएंगे। आओ एक छोट से भजन फिर आप सबों के सादर विदा। बोले राजा रामचंद्र की जय। छोटे से श्याम कन्हैया हो, अरे छोटे से श्याम कन्हैया
बंसी वाला के संग बोल चले कन्हैया लाल की जय हो। कृपा आप पर बनाए रखे